हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। ईएलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में आज हम फाइलम कार्डेटा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके पहले हम नॉन कार्डेटा के जितने भी फाइलम थे सारे फाइलम को एक एक करके और उसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम कार्डेटा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा ये लैटिन भाषा का शब्द कार्डेटस से बना है और कार्डेटस का मतलब क्या होता है तो हैविंग ए कार्ड, मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं अपने पास कार्ड रखते हैं। अपने पास क्या रखेंगे? कार्ड। तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? कार्डेटा के अंतर्गत। और कार्ड में कौन सा कार्ड हो जाएगा? यहाँ पे नोटो कार्ड हो जाएगा। नोटो कार्ड। नोटो कार्ड होता क्या है तो आप देखोगे कि ये स्टिफ सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है अलोंग द बैक। अलोंग द बैक का मतलब कि बॉडी में पीछे की तरफ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा जो बॉडी को सपोर्ट करेगा, जिसको नोट कार्ड कहता है। इसी नोटो कार्ड को बैकबोन भी कह सकते हैं आप। वैसे नोटो कार्ड आगे चल करके मॉडिफाइड होगा वर्टिब्रल कॉलम में, जिससे हमारी बॉडी का बैकबोन बनेगा। तो नोटो कार्ड को बियर करने वाले सारे एनिमल्स को हम किसमें रखते हैं? कार्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो नोटो का मतलब भी अगर देखा जाए तो ये बैक होता है और कार्डी का मतलब कार्ड होता है। बैक कार्ड मतलब पीछे का कार्ड होता है, तो इसको आपको समझ लेना है। चलिए इसमें हम बात करते हैं क्या नंबर ऑफ स्पीसीज की। तो इसमें जो है लगभग 45,000 जातियां जो लिविंग हैं, बाकी विलुप्त भी हो चुकी हैं कुछ। और फाइलम कार्डेटा को किसने क्रिएट किया था तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आएगा क्या? वेल्फर ने 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में वेल्फर ने जो है इसको क्रिएट किया, फाइलम कार्डेटा को। अब यहाँ पे कार्डेटा का यूनिक कार्डेट्स फीचर, या इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम फंडामेंटल कैरेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल कैरेक्टर। कार्डेटा का कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर या यूनिक कार्डेट्स फीचर होता है, तो आप देखोगे क्या क्या होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर क्या मिलेगा? बॉडी के डार्सल साइड पर हॉलो नर्व कार्ड पाया जाएगा। बॉडी के डार्सल साइड पर क्या पाया जाएगा? हॉलो नर्व कार्ड पाया जाएगा। उसके बाद इसमें उसके नीचे नोटो कार्ड पाया जाएगा। उसके बाद जो फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स का डार्सोलेटरल वॉल परफोरेटेड होगा, यानी छिद्र युक्त होगा, जो स्लिट के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको फेरिंजियल गिलसिट्स कहा जाएगा। और इसके बाद पोस्ट एनल टेल का पाया जाना। ये चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कार्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये कार्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। इसमें आप देखोगे पीछे की तरफ यहाँ पर पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर ये पोस्ट एनल टेल हो जाएगा। उसके बाद और क्या मिलेगा? देखो आप लोग इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे क्या मिलता है तो ये माउथ मिलता है। ये क्या मिल जाएगा? माउथ। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्या मिल जाएगा तो ये एनस मिल जाएगा। एनस मिल जाएगा। और ये फेरिंजियल गिलसिट्स होता है। यहाँ नर्व कार्ड होगा ऊपर की तरफ और उसके जस्ट नीचे आपको नोटो कार्ड मिलेगा। तो ये सब कैरेक्टर्स जो है यूनिक कार्डेट्स फीचर हैं, आप इसको याद रखेंगे। ये चार कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कार्डेटा में। चलिए अब हम जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं इसमें। तो इनकी बॉडी बाईलेटरली सिमेट्रिकल होगी। बाईलेटरल सिमेट्री तो आपको मिलना कहाँ से स्टार्ट हो गया था? इकाइनोडर्मेटा से ही। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको इकाइनोडर्मेटा से ही मिले थे। ये सिलोमेट होंगे और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, मतलब इनकी बॉडी में सीलोम। सीलोम तो मिलना आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो आप कहोगे एस्के हेल्मेंथिस में मिला था, लेकिन वो सीउडो सीलोम था। बाकी आपको ट्रू सीलोम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा इन सब में मिलता आया है। अब देखो ये जो सीलोम होगा यहाँ पे आपको समझना है कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का इन तीनों में जो सीलोम था वो साइजोसीलस था। इकाइनोडर्मेटा में जो सीलोम था वो इंट्रोसीलस था। अब यहाँ कार्डेटा में जो आपको सीलोम मिलेगा वो कैसा मिलेगा तो वो साइजोसील भी मिलेगा और इंट्रोसील भी मिलेगा।
तो यहाँ पे आप समझोगे इसको। देखो ये ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं। ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब होता है एनस। एनस जो है वो डेवलप होता है कहाँ से? तो डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोरल रीजन। कहाँ से? ब्लास्टोपोरल रीजन से डेवलप होगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो एनस है उसका डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? ब्लास्टोपोरल रीजन पर होगा, तो इसलिए इनको ड्यूटेरोस्टोमेट कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इंडोस्टाइल। यहाँ इंडोस्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कार्डेट्स का। तो कार्डेट्स में इंडोस्टाइल पाया जाता है और वही इंडोस्टाइल मॉडिफाइड हो जाता है वर्टिब्रेट्स में। किस स्ट्रक्चर में? थायराइड ग्लैंड के रूप में। आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है और हमारे जो एंसेस्टर जो कार्डेट थे उनमें यही थायराइड ग्लैंड किस नाम से जाना जाता था? इंडोस्टाइल के नाम से जाना जाता था। तो कार्डेट्स में इंडोस्टाइल और वर्टिब्रेट्स में थायराइड ग्लैंड, ये दोनों क्या होते हैं? तो आप कहोगे दोनों होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको एनिलिडा से ही मिलना शुरू हो गया था। इसमें वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल पाया जाएगा जिसको हार्ट कहेंगे। यहाँ पे वेल डेवलप हार्ट नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो हाईली कंट्रैक्टाइल होते हैं उनको हार्ट कहा जाएगा। और सीलोम की बात करें तो यहाँ देखो साइजोसील सीलोम किसमें पाया जाएगा? तो वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा। इंट्रोसील किसमें मिलेगा? तो ये प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा का मतलब आप क्या समझते हैं? प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत दो सब फाइलम आता है। एक आता है क्या? सिफेलोकार्डेटा। एक क्या आता है? सिफेलोकार्डेटा आता है। और एक क्या आता है? यूरोकार्डेटा आता है। एक क्या आ जाएगा? यूरोकार्डेटा। एक क्या आ जाएगा? यूरोकार्डेटा। तो सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा ये दोनों प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत आएंगे और इसमें इंट्रोसील मिलेगा। आपने देखा कि सीलोम की ओरिजिन शुरुआत में साइजोसीलस, फिर इंट्रोसीलस, फिर बाद में साइजोसीलस। तो आप ऐसे क्रम से याद रखेंगे। जैसे लोअर नॉन कार्डेटा वैसे तो आपको सीलोम मिलेगा नहीं, हायर नॉन कार्डेटा में आपको सीलोम मिलेगा जो कैसा होगा? साइजोसीलस होगा। उसके बाद आपने इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा में इंट्रासीलस आपने पढ़ लिया। फिर आप जो प्रोटोकार्डेटा है उसमें भी इंट्रासीलस होगा, लेकिन वर्टिब्रेट्स में जाकर फिर क्या हो जाएगा? साइजोसीलस हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखेंगे। यहां पर ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? तो ये जो है कार्डेट्स कैरेक्टर्स है जिसमें ये बॉडी बनाई गई है, जिसमें डार्सल हालो नर्व कार्ड पाया जा रहा है। यहाँ पे ये डार्सल हालो नर्व कार्ड ये पाया जा रहा है ऐसे। ये पूरा डार्सल हालो नर्व कार्ड है और उसके नीचे आपको क्या मिल रहा है? तो उसके नीचे आपको ये मिल रहा है क्या? ये नोटो कार्ड मिल रहा है। उसके बाद यहाँ फेरिंजियल गिलसिट, फेरिंग्स में क्या पाया जाता है? फेरिंजियल गिलसिट्स पाया जा रहा है। उसके बाद इधर माउथ है, एनस है, ये पोस्ट एनल टेल है। इसमें हिपैटिक सीकम भी पाए जाते हैं जो डाइजेशन से रिलेटिव होता है। तो ये जो है कार्डेट फीचर है, आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कार्डेट्स एंड नॉन कार्डेट्स। देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा तो इसको आपको देखना क्या है। जैसे कार्डेट्स में क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पे नोटो कार्ड पाया जाएगा, जबकि नॉन कार्डेट्स में नोटो कार्ड अब्सेंट होता है। उसके बाद इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो डार्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। और जबकि इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड पर होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। देखो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। फेरिंग्स जो है वो परफोरेटेड होगा, किसके द्वारा? गिल स्लिट्स के द्वारा। यहाँ पे जो फेरिंग्स है उसमें गिल स्लिट्स नहीं मिलेगा, गिल स्लिट्स क्या रहेगा? यहाँ पे अब्सेंट रहेगा। हार्ट इसमें वेंट्रल साइड पर पाया जाएगा कार्डेटा में, और नॉन कार्डेट्स में क्या होगा? हार्ट डार्सल साइड पर पाया जाएगा अगर प्रेजेंट होगा तो। देखो पोस्ट एनल टेल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, पोस्ट एनल टेल यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्या होगा? अब्सेंट होगा। तो इस तरह से ये कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच का क्या है? ये डिफरेंस है और इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में फाइलम कार्डेटा को यहाँ पे सबसे पहले दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। ए क्रेनिएटा का मतलब यहाँ पे आप समझोगे ए मतलब होता है अब्सेंट, और यहाँ पर क्रेनियम
यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेनियम। और क्रेनियम का मतलब होता है क्या, स्कल। क्रेनियम का मतलब क्या हो जाएगा, स्कल। मतलब ऐसे कार्डेट जिसमें स्कल अब्सेंट होता है उसको एक क्रेनिएटा में रखेंगे। और क्रेनिएटा में किसको रखेंगे, तो क्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम पाया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्रेनियम जो होगा वो क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। क्रेनियम क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एक क्रेनिएटा है इसको दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। दो सब फाइलम कौन कौन से यहाँ पर, तो आप कहोगे यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, ये दो सब फाइलम है। यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आप देखोगे तो इसमें भी क्लास आएगा, इसमें भी क्या आएगा, क्लास आएगा। और क्लास की बात करोगे तो इसमें क्या क्या क्लास आएगा, तो यूरोकार्डेटा में ACDAC आएगा। क्या आएगा, ACDAC। उसके बाद इसमें लार्वेसी आएगा। और इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, थैलिएसी। ये तीन क्लास किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये तीन क्लास आ जाएंगे सब फाइलम यूरोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आया था, इसमें केवल सिंगल क्लास होता है। इसमें केवल क्या होता है, सिंगल क्लास। और सिंगल क्लास का नाम क्या होता है, तो इसको कहते हैं क्या, लेप्टोकार्डी। क्या पाया जाएगा, लेप्टोकार्डी पाया जाएगा, लेप्टोकार्डी। ये क्वेश्चन अभी आया था कि सिफेलोकार्डेटा में कितने क्लास हैं, तो आपको टोटल सिंगल क्लास बताना है जिसमें लेप्टोकार्डी। और लेप्टोकार्डी के अंतर्गत ही कौन सा एनिमल आता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आता है, एम्फिऑक्सस आता है। क्या आ जाएगा, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस जिसको द लैंसलेट्स भी कहते हैं, जिसको ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं, तो एम्फिऑक्सस यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब हम इधर क्रेनिएटा ग्रुप को क्लासिफाई करने वाले हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, थोड़ा साइड हो जाते हैं यहाँ पे। देखो हाँ क्या क्या है इसमें, ध्यान से देखना आप लोग। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको डिवीजन एग्नैथा में रखा गया है। एग्नैथा की अगर बात करोगे तो ए मतलब क्या होता है, अब्सेंट होता है। ए मतलब क्या होता है, अब्सेंट। अग्नैथा का मतलब क्या होता है, तो ग्नैथा का मतलब होता है जॉ। जॉ मतलब जबड़े नहीं पाए जाएंगे। वर्टिब्रेटा का एक डिवीजन एग्नैथा जिसमें जॉ क्या होता है, अब्सेंट होता है। जबकि ग्नैथोस्टोमेटा की बात करोगे तो यहाँ पर ग्नैथोस का मतलब क्या हो जाएगा, ग्नैथोस का मतलब क्या हो जाता है, तो ग्नैथोस का मतलब जॉ हो जाता है। ग्नैथोस का मतलब क्या हो जाएगा, जॉ हो जाएगा। अब देखो जबड़े वाले और बिना जबड़े वाले ये दो तरह के वर्टिब्रेट्स हैं। अब इसमें क्लास आएगा ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो क्लास है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो चुका है। जबकि साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे तो ये लिविंग है। और इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा क्या, इसमें पेट्रामाइजॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेट्रामाइजॉन, जिसका एमोसीट लार्वा आप पढ़ेंगे। पेट्रामाइजॉन जिसको द सी लैम्प्रे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सी लैम्प्रे। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, मिगजीन आ जाएगा। मिगजीन भी आएगा जिसको क्या कहते हैं, जिसको हैग फिश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हैग फिश कहते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा में ये दो आ जाएगा। चलिए ग्नैथोस्टोमेटा में आप देख रहे हो उसमें सुपर क्लास बनाया गया है। देखो सुपर क्लास की बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ देखो क्या क्या आएगा। सुपर क्लास में पिसीस, पिसीस का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या पाया जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फिन्स होगा। और टेट्रापोडा में क्या पाया जाएगा, तो आप कहोगे इसमें लिम्स पाया जाएगा। लिम्स मतलब पैर पाया जाएगा। तो टेट्रापोडा में लिम्स पाया जाएगा और पिसीस में क्या पाया जाएगा, फिन्स पाया जाएगा। इसमें क्लास की बात करेंगे तो उसमें प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस और आस्टिक्थिस, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये पिसीस का क्लास मिल जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे इसकी क्लास की बात करें तो इसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया आएगा। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एम्फीबिया में क्या आएगा, इसमें फ्रॉग्स आ जाएंगे।
और उसके बाद रेप्टिलिया में आपको जो है स्नेक और लिजार्ड्स मिल जाएंगे। एप्स में आपको सारे बर्ड्स मिल जाएंगे। और मैमेलिया में सारे मेमरी ग्लैंड बेयरिंग एनिमल्स मिल जाएंगे, जिसमें ह्यूमन भी आएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ और टर्म आते हैं, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स आता है। क्या देखो, एन एमनियोटा आता है। क्या आता है इसमें? एन एमनियोटा। एन एमनियोटा का मतलब क्या होता है? इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एन एमनियोटा की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और एक होता है क्या? एमनियोटा। एमनियोटा की बात करेंगे, ठीक है। एन एमनियोटा और एमनियोटा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, एन एमनियोटा का मतलब हो जाता है क्या? एमनियन, जो क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एमनियन जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, वो क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। किसमें किसमें एब्सेंट होगा? तो आप देखोगे इसमें किसमें किसमें मिलेगा, तो आप कहोगे इसमें देखो, इसमें आपको मिल जाएगा क्या? सुपर क्लास स्पीसीज में। किसमें मिल जाएगा? स्पीसीज में एब्सेंट होगा। और किसमें एब्सेंट होगा? तो आप कहोगे एम्फीबिया में। और किसमें एब्सेंट हो जाएगा? एम्फीबिया। स्पीसीज और एम्फीबिया। स्पीसीज और एम्फीबिया में क्या होगा? स्पीसीज और एम्फीबिया में क्या होगा? एमनियन एब्सेंट होगा। तो इनको क्या कहा जाएगा? एन एमनियोटा कहा जाएगा। जबकि एमनियोटा की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें एमनियन प्रेजेंट होगा। इसमें क्या आ जाएगा? रेप्टिलिया आ जाएगा। रेप्टिलिया आ जाएगा। उसके बाद एप्स आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? मेमेलिया आ जाएगा। मेमेलिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन एमनियोटा को यहाँ पर लोअर वर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स। जबकि एमनियोटा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हायर वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? हायर वर्टिब्रेट्स कहते हैं। हायर वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इस तरह से ये लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट्स। और आपको बता दें यहाँ पर देखो, ये जो सब फाइलम यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा है, इसको या एक रेनिएटा ग्रुप को, पूरे एक रेनिएटा ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो इसको प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। यानी एक रेनिएटा ग्रुप में जो आते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोटोकार्डेटा। या इनको जो है लोअर कार्डेटा भी कहते हैं। या इनको क्या कहते हैं? लोअर कार्डेटा भी कहते हैं। यहीं पर बात करें हम किसका? देखो, क्रेनिएटा ग्रुप की बात करें तो इसको यू कार्डेटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यू कार्डेटा कहते हैं। यू कार्डेटा कहते हैं। और फिर इसको जो है हायर कार्डेटा के नाम से भी जानते हैं। हायर कार्डेटा भी कहते हैं। हायर कार्डेटा भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है क्या मिल जाएगा? ये कई टर्म्स आपको मिल जाएंगे एक रेनिएटा ग्रुप में विदाउट स्कल वाले, और क्रेनिएटा ग्रुप में स्कल वाले। उसके बाद इसमें 2 सब फाइलम, इसमें और आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आप देखोगे तो इसमें 2 डिवीजन मिल जाएगा, एक जबड़े वाला, एक बिना जबड़े वाला, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं और इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि एन एमनियोट्स में कौन कौन आता है। यहाँ पे आप ये भी देख लोगे कि ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ये एग्नेथा के जो मेंबर्स हैं, एग्नेथा के जो मेंबर्स हैं, ये भी क्या होते हैं? ये भी एन एमनियोट्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एन एमनियोट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि पिसीस क्या है? तो आप कहोगे ये भी एन एमनियोट्स है। ये भी क्या है? एन एमनियोट्स है। और ये एम्फीबिया की बात करोगे तो ये भी एन एमनियोट्स है। बाकी ये रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, ये तीनों ही क्या होते हैं? एमनियोट्स होते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं? एमनियोट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप आसानी से क्लियर करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो सिफेलोकार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, उसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और आपको पता है सिफेलोकार्डेटा में मात्र एक ही क्लास है जिसका नाम क्या है? लेप्टोकार्डी नाम है। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है आसानी से क्लियर कर लो।
ताकि एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे।